बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि इस्लामाबाद में सियासी पंडितों ने जो है वो सर जोड़ लिए हैं और इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी सतह पर जोड़ तोड़ हो रही है। इमरान खान साहब को घर भेजने के हवाले से मैंने अपने पिछले भी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि अब हुकूमत के अंदर जो है वो फूट पड़ चुकी है। जो इत्तेहादी जमातें हैं, इमरान खान साहब की इत्तेहादी जमातें, उन्होंने भी तहरीक लब्बैक के हक में जो है वो बोल पड़े हैं, उठ खड़े हुए हैं और उसमें पीर पगाड़ा, परवेज़ इलाही और एमकेएम और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं ना, वो भी अब इमरान खान साहब को टाटा बाय बाय करने वाली हैं। इसके हवाले से तमाम तर जो सियासी रहनुमा हैं, सियासी पंडित हैं, वो एक दूसरे के हाथ देख रहे हैं और उनकी सियासी मुस्तकबिल के हवाले से उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी जानब वजीराबाद की तरफ से जो एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च, एक तूफान सा इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है, उसके भी हवाले से जो हुकूमत है वो सोच रही है अब इन्हें रोका कैसे जाए। अब इन्हें ऐसी कौन सी गोली दी जाए, कौन सा लॉलीपॉप दिया जाए कि एक बार फिर ये किसी ना किसी तरीके से यार घर वापस चले जाएं और बेशक एक माह के बाद ही वापस क्यों ना आ जाएं, कम से कम एक बार इनसे जान छूटनी चाहिए। क्योंकि जरा सा मैं थोड़ा सा पहले तफसीलात की तरफ जाने से पहले आपको धरने के हवाले से, मार्च के हवाले से एक एक नक्शा जो है, एक अक्कासी जो है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये लोग लाहौर से चले, मुरीद के पहुंचे, फिर गुजरावाला पहुंचे, गुजरावाला पड़ाव किया, फिर वजीराबाद आज पहुंच के, वजीराबाद पहुंचने के बाद अभी भी वहां धरने से किसी शख्स ने कोई वीडियो बनाई। वो कह रहा था कि मिलियन लोग मौजूद हैं। खैर, ओवरऑल मैं इस चीज के ऊपर एग्री नहीं हूं, मिलियन तो हो कोई नहीं सकते क्योंकि ये एक मार्च है। पहली तो बात मैं एक बड़ी हैरानगी के साथ ये कहता हूं, हुकूमती जमातें ये कहती हैं कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी मैं सुनता आ रहा हूँ कि यार ये कहते हैं कि ये हो सकता है इक़्तिदार की लालच में हो सकता है कि इनका इरादा गलत हो। मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। लेकिन जो लोग लाहौर से चलकर इस्लामाबाद पैदल आ रहे हैं, इस तरह कोई और कर सकता है? मुझे आप कहना, ये मैं किसी और शख्स को कोई यार मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ, जरा आए ना आप इस्लामाबाद, लेकिन पैदल चल कर आना है, बड़ा मुश्किल होगा। इसके पीछे वजह यह है कि आज काने मुस्तफ़ा हैं, इनके अंदर एक जुनून है, जज्बा है, इनके साथ मुआहदे किए गए हैं। अब हुकूमत जो है इनके साथ मुआहदों पर पूरा नहीं उतर रही, इनके जज्बात मजरूह हुए हैं, इन्हें धोखा दिया गया था। इसके बाद ये जो है ये लोग अब इस्लामाबाद की तरफ इन्होंने लॉन्ग मार्च कर दिया। अब मुरीद के की सूरत हाल क्या है, इनके जो तासुरात है ना, इनके अंदर जो जज्बा है वो जरा सुनिएगा। वहां पर होता क्या है, आज रात आई, वहां पर लोग फुटपाथों पर सोए हुए हैं। तहरीक लब्बैक के कारकुनान नारे लगाते लगाते जब तक के फुटपाथ पर सो गए। घरों से लंगर आ रहे हैं, देगें पक रही हैं, वहां पर इन्हें खाने की चीजें दी जा रही हैं। इस सर्दी के मौसम इन्हें चाय दी जा रही है। यानी कि वहां पर सूरत हाल इस तरह है कि ये ना तो किसी लॉन्ग मार्च के लिए निकले हैं, ना ही इन्हें किसी चीज की गर्ज है, ना ही ये हुकूमत गिराने के चक्कर में। ये सिर्फ और सिर्फ इस गर्ज से हैं कि हमारे मुआहदे जो हैं, मुतालबे जो हैं वो पूरे किए जाएं। और ये इस नजरिए से निकले हैं कि जिस तरह किसी जश्न का समा होता है। मतलब इन लोगों के चेहरे पर कोई घबराहट सी नहीं है, इन्हें कोई परेशानी नहीं है कि आगे हमारे साथ क्या होगा। ये इस तरह चल रहे हैं कि जिस तरह के शायद ये एक जश्न मना रहे हैं और एक खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आज इन्होंने वजीराबाद के अंदर सो गए, नारे लगाते लगाते सो गए। नमाज फजर करें के टाइम उठेंगे, बजमात नमाज अदा करेंगे, उसके बाद ये फिर जो है वहां से निकल पड़ेंगे और निकलते निकलते जो है वो चनाब, दरियाए चनाब के पास पहुंचेंगे। वहां पर इनके साथ जो तसादम होगा, एक पूरी जो है एक प्लानिंग तैयार की गई हुई है। पुलिस वहां पर, रेंजर्स मौजूद हैं एक बड़ी तादाद में कि वहां से इन्हें भगाया जाए, इन्हें पीछे वापस घरों में भेजा जाए। लेकिन अगर ये वहां पर नहीं रुकते, इसके आगे ये झेलम में आएंगे। झेलम की सूरत हाल बड़ी फनी किस्म की है, इस तरह की है कि जिस तरह कोई मजाक नहीं होता। हुआ क्या, झेलम के अंदर की सूरत हाल ये कि वहां पर खड्डे खोदे जा रहे हैं, आई मीन खंदकें बनाई जा रही हैं। उसके बाद पुल के ऊपर दीवारें बनाई जा रही हैं कि ये दीवारें फलांग कर भी ना आ सकें, दीवारें लंबी हों। पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर वो बिलफर्ज कल शाम तक भी पहुंच जाते हैं झेलम, परसों पहुंच जाते हैं, 2 दिन के अंदर अंदर दीवारें तो इतनी मजबूत तो होंगी कोई नहीं, वो तो गिर भी सकती हैं। खैर, वो दीवारें बनाकर फिर थोड़ा सा फासला छोड़कर उनमें मट्टी भरी जा रही है। फिर क्या, फिर आगे दीवार बनाई जा रही है, फिर मट्टी डाली जा रही है, फिर दीवार बनाई जा रही है, कंटेनर खड़े किए जा रहे हैं। वहां पर सिक्योरिटी होने के बावजूद, रेंजर्स, पुलिस, ये एक सिक्योरिटी है, पूरी मशीनरी है ये खास तौर पर।
वो होने के बावजूद वहां पर दीवारें बनाई जा रही हैं। मैं तो कहता हूं कि मैं मशवरा देता हूं वो पुल ही तोड़ दें, कम से कम वो पार ही ना जा सके। ठीक है, वो पुल ही तोड़ दें, कम से कम ये लोग पुल क्रॉस करके ना आपकी तरफ इस्लामाबाद में ना आए, इस तरह कर लें। कम से कम ये जो आप पुल के ऊपर दीवारें बनाई जा रही हैं, मैं पहली बार देख रहा हूं इस तरह कि हमारी हुकूमत इतनी ज्यादा बेबसी का मुजाहिरा कर रही है। इनके आगे आपने सीना तान के खड़ा होना था, इनका मुकाबला करना था। अगर आपने इरादा कर ही लिया था तो आप इस तरह की दीवारें खड़ी करके, यार उनके पास क्रेने हैं, वो क्रेनों के साथ आ रहे हैं, अपने थाबी निशान के साथ आ रहे हैं। उन्होंने क्रेनों का एक ही धक्का देना है क्रेन से, वो तमाम की तमाम चीजें जो है ना वो दरियाए झेलम में उन्होंने बह जाना है। और जितनी भी ये मेहनत कर रही है ना वहां की इंतजामिया, इनकी मेहनत जो है ना ये पानी में बह जाएगी खुलकर। और आगे जो है, आगे क्या होगा वो तो मुझे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इनका जो मंजिल है वो, इनकी मंजिल इस्लामाबाद है, इनकी निगाहें इस्लामाबाद तक हैं। और इन्होंने भी ये कह दिया है लब्बाइक वालों ने, अब जो होगा देखा जाएगा, हमने इस्लामाबाद जाना है, हमने जाकर वहां पर अपना झंडा जो है ना वो गाड़ना है। और हमें कहना है कि ले जी, आपने जितने हमारे साथ खेल खेलना था रास्ते में खेल लिया, अब हम पहुंच आए हैं। यार ये तो हो गई लब्बाइक वालों की एक स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब हो क्या गया, हुआ ये कि इमरान खान साहब के इस रद्द अमल, इस जुर्रतमंदाना रद्द अमल की, जी अब हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह ये कहते आए हैं, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, जरदारी को नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तो अब किसी अपोजिशन जमात को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन चोरों लुटेरों डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा। मुझे पहले ये बताएं कि तहरीक लब्बैक वालों ने लूटा क्या है। अभी तक तो इन्होंने मेरे ख्याल में एक सीट अभी तक कौमी असम्बली की ये लोग नहीं निकाल सके, तो इन्होंने आपका बिगाड़ा क्या है। देखें कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी, ये एक हमारा एक कानून भी है कि हम अगर एहतजाज करते हैं तो हम अपने एहतजाज के जरिए अपने मुतालबात मनवा सकते हैं, अपने मुतालबात पेश कर सकते हैं। अगर वो लोग आए हुए हैं तो उनके मुतालबात सुने जाएं। इसके सच्ची मुतालबात से मुझे याद आया कि आज जो रात है ना वो बड़ी खास है। खास तौर पर आज की रात तहरीक लब्बैक वालों के साथ एक बार फिर जो है ना वो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है। हो सके अल्लाह करे कि अल्लाह बेहतरी करे, कम से कम ये मुज़ाकरात हो जाएँ, कोई नुकसान ना हो, अमन पसंद हम लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं। और कम से कम मामलात बेहतरी की तरफ जाएँ, मामलात ख़राबी की तरफ ना जाएँ। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो मदीना की रियासत के दावेदार हैं, उन्होंने तो सब कुछ जो है ना वो तहस-नहस करने की ठानी हुई है, ठान ली है। उन्होंने तो कह दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, हमने इनको पकड़ के बंद करना है, इन्हें मारना है, जो हो सके इनके साथ किया जाए। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब की इत्तेहादी जमातों ने कहा नहीं जी नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इस बात पर आपके साथ नहीं देंगे, हम किसी सूरत खून खराबा नहीं चाहते। अगर खान साहब आप ऐसा करते हैं तो हम बतौर इत्तेहादी जमातें आपका साथ छोड़ देंगे। इसके हवाले से इस्लामाबाद के अंदर जोड़ तोड़ जारी है कि अगला जो है ना वो मिशन क्या होगा। अगर इमरान खान साहब हमारी बात नहीं मानते तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब इत्तेहादियों की बात नहीं मानी जाएगी तो वो क्या कदम उठाएंगे, वो टेक ओवर हो जाएंगे, साइड लगा लेंगे। उसके बाद अब इमरान खान साहब के साथ वैसे खड़ा कौन है, एक शेख रशीद, दूसरे नंबर पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी। मुझे तो कोई तीसरा शख्स टीवी पर नजर नहीं आ रहा। फवाद चौधरी साहब ने भी जब से तरीके लबैक वालों के मुतल्लिक दो चार अल्फाज जो हैं वो सख्त तशवीशनाक जो हैं वो अल्फाज अदा किए, तब से मुझे वो भी टीवी पर नजर नहीं आए। मुझे टीवी पर आज सुबह से दो ही शख्स नजर आए हैं, या तो इमरान खान साहब की पुरानी जो वीडियो क्लिप हैं कि आज इमरान खान साहब ये करने वाले हैं, ये कर देंगे, या तो वो मुझे दिखाई दे रहे थे, या फिर आज शेख रशीद साहब सुबह से टीवी के ऊपर आ रहे हैं। या तो शेख रशीद या दूसरे नंबर पर इमरान खान। या तो अगर शेख रशीद साहब भी कल तक बैठ गए तो इमरान खान साहब अकेले होंगे। और मैं समझता हूं कि अकेले बंदे की वैल्यू कोई नहीं है। और इमरान खान साहब अपने फैसले पर नजरसानी करें, किसी न किसी तरीके से इनके साथ मिल बैठ कर काम चलाएं, ताकि ये लोग जो है ना ये दोबारा घरों को वापस जाएं। और आपके पास जो थोड़ा सा वक्त बचा है वो आप कम से कम कुछ ना करें ना तो कम से कम सुकून से सो करके बैठ कर गुजार दें। कम से कम किसी का जानी नुकसान तो नहीं होगा, किसी के कारोबार बंद नहीं होंगे। इन रास्ते बंद करने से आपने लोगों की जिंदगियां जो हैं वो मुश्किल में डाल दी हैं, मुश्किल में डाल दी। इतने हालात जो हैं मुझे आज तक मकबूजा कश्मीर के अंदर मैंने नहीं सुने होंगे, कैसे हुए होंगे जितने इस आज़ाद रियासत के अंदर, इस पाकिस्तानी और इस्लामी रियासत के अंदर मुसलमानों के लिए ही इतने ज़्यादा हालात जो हैं वो तशवीशनाक बना दिए गए हैं। आज की रात बहुत अहम है, आज की रात के ऊपर तमाम पाकिस्तानियों की नज़रें कि अल्लाह करे अगर मामलात कुछ इनके दरमियान होते हैं, कुछ बेहतरी आए, कम से कम ये जो हालात खराबी की तरफ ना जाएं, किसी का नुकसान ना हो। नहीं तो हुकूमत ने तो बहुत दूर तक की सोची हुई है और इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं और हुक्मरानों के लिए भी बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये कुछ
बेहतर कर सकें। आम अपडेट थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ीद जो अपडेट मिलती है वो हम आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।